गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मराठी में मैंने आपको ये 5th पोयम गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या एक्सप्लेन की थी। आई होप आपको वो समझ में आई होगी और आपने इसके नोट्स कंप्लीट किए होंगे। तो आज हम जो आपका 6th लेसन है मतलब पाठ 6वां फरक ओळखा पेज नंबर 6 मतलब इस पेज नंबर 6 पर दिया हुआ ये 6 लेसन पढ़ने वाले हैं। पाठ 6वां मतलब लेसन नंबर 6 फरक ओळखा। फरक मीन्स डिफरेंसेस, जो उनमें भेद है या अंतर है वो ओळखा मतलब आइडेंटिफाई करना है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए है तो आपको उनमें क्या डिफरेंसेस है वो बताना है। अब यहाँ पर ब्लू कलर में कुछ लिखा है कि दोन चित्रांतील फरक ओळखा। मतलब यहाँ पर आपको दोन मतलब दो, चित्रांतील मतलब दो पिक्चर्स दिए तो आपको इन दोनों पिक्चर्स में से फर्क ओळखा मतलब डिफरेंसेस बताने हैं। मतलब इन दोनों में क्या अंतर है या डिफरेंस है। अब ये आपकी फर्स्ट पिक्चर है और ये आपकी सेकंड पिक्चर है। अगर आप इस फर्स्ट पिक्चर में देखोगे तो देखो यहाँ पर ग्रीन कलर का पेड़ है, यहाँ पर भी पेड़ है सेकंड पिक्चर में, लेकिन फर्स्ट पिक्चर के राइट की तरफ देखो यहाँ पर ग्रीन कलर का पेड़ दिख रहा है, लेकिन सेकंड पिक्चर में यहाँ राइट में वो दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है इन दोनों पिक्चर में। मतलब यहाँ पर पेड़ है लेकिन यहाँ पर पेड़ नहीं है। उसके बाद नीचे आओ, देखो आपको एक बॉय दिख रहा है। अब इस बॉय ने शूज पहने, लेकिन फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखोगे तो शूज में लेस है, लेकिन सेकंड पिक्चर में जो उसके शूज है उसमें लेस है क्या? नहीं। तो ये सेकेंड डिफरेंस है मतलब अंतर है दोनों पिक्चरों में। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो देखो एक मोटा लड़का आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप उसका टी शर्ट देखोगे तो देखो यहाँ पर सेकेंड पिक्चर में वाइट कलर है, सफेद कलर है, लेकिन फर्स्ट पिक्चर में देखो यहाँ पर पर्पल कलर दिया हुआ है। तो अलग अलग कलर है ना, तो इसलिए ये थर्ड डिफरेंस है मतलब तीसरा फर्क है, अंतर है। उसके बाद नीचे भी देखो यहाँ पर थोड़ा डार्क पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइट ब्लू कलर है। तो ये नेक्स्ट डिफरेंस है, फर्क है। उसके बाद देखो यहाँ पर उसके राइट हैंड की तरफ देखो यहाँ पर पर्पल कलर है पहले ऊपर, और सेकेंड पिक्चर में यहाँ पर ऊपर पहले कौन सा कलर है? वाइट कलर है। तो ये नेक्स्ट डिफरेंस है, फिफ्थ वाला। उसके बाद यही बॉय में देखो फर्स्ट पिक्चर में देखो यहाँ पर ये व्हाइट कलर की लाइनिंग है ना उसके शर्ट में, उसके नीचे ये पर्पल कलर है, लेकिन सेकेंड पिक्चर में उसके नीचे कौन सा कलर है? ब्लू कलर है, लाइट ब्लू। तो ये सिक्स्थ वाला डिफरेंस है। उसके बाद फर्स्ट पिक्चर में देखोगे इस बॉय में तो देखो उसकी जो पैंट है उसमें पॉकेट है दिया हुआ, लेकिन सेकेंड पिक्चर में उसके पैंट में पॉकेट बनाया हुआ है क्या? नहीं। तो ये सेवेंथ डिफरेंस है हमारा, मतलब सेवेंथ फर्क है। उसके बाद देखो दोनों पिक्चर में इस बॉय के आगे एक डॉगी है, लेकिन इस डॉगी के गले में कुछ भी नहीं है, और इस डॉगी के गले में क्या है? घंटी है। तो यहाँ पर घंटी है और इसके गले में घंटी नहीं है। तो ये नेक्स्ट डिफरेंस है। उसके बाद इस डॉगी के आगे एक बॉल है, चेंडू, लेकिन ये फर्स्ट पिक्चर में इस डॉगी के आगे चेंडू या बॉल है क्या? नहीं। तो ये नेक्स्ट डिफरेंस है। तो इस तरह से अभी जो मैंने आपको बताए तो ये सारे इन दोनों पिक्चर्स में आए हुए डिफरेंसेस है, मतलब अंतर है, फर्क है। आई होप आपको ये दोनों पिक्चर्स और इन दोनों पिक्चर्स में मैंने जो आपको डिफरेंसेस बताए वो समझ में आए होंगे। इस पिक्चर के नीचे यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हैं। ये दो क्वेश्चन मैं अब आपको नोटबुक में एक्सप्लेन करूंगी। प्रश्न पहला मतलब क्वेश्चन 1, प्रश्न 1, खालील प्रत्येक गटातील, खालील मतलब नीचे दिए हुए, प्रत्येक मतलब हर एक ग्रुप में से वेगळी दिसणारी, वेगळी मतलब डिफरेंट या अलग, दिसणारी मतलब दिखने वाली, आकृति शोधून, आकृति मतलब डायग्राम ढूंढकर
त्यावर बरोबर अशी खूण करा। मतलब आपको यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए हैं, तो आपको इनमें से जो अलग डायग्राम है वो ढूंढकर उसके ऊपर राइट टिक करना है, मतलब ऑड वन ढूंढना है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो देखो यहाँ पर फेसेस दिए हैं, लेकिन जो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में फेसेस दिया है वो सब कैसे है, गोल। और जो सेकंड में फेस दिया है वो गोल है क्या, नहीं। मतलब ये सेकंड में जो फेस दिया है वो तीनों से अलग है, डिफरेंट है। तो इसलिए हम ये अलग है, ऑड वन है, इसलिए इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक करेंगे। क्या करेंगे, टिक करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर बलून्स दिए। जो फर्स्ट बलून है गुब्बारा वो लंबा है, सेकंड गुब्बारा भी कैसा है, लंबा है, थर्ड गुब्बारा कैसा है, गोल मीन्स सर्कल, फोर्थ गुब्बारा कैसा है, लंबा। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो गुब्बारे हैं वो लंबे हैं, और जो थर्ड वाला गुब्बारा है वो गोल है, मतलब इन तीनों की तरह नहीं है। तो ये थर्ड वाला गुब्बारा इनसे अलग है शेप में, इसलिए ये ऑड वन है, डिफरेंट है, इसलिए हम इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पर स्क्वायर है, अंदर भी स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पर ट्रायंगल की तरह है, फिर नीचे लाइंस बनाइए, फिर अंदर भी वही शेप बनाया है, फिर यहाँ पर भी स्क्वायर है, अंदर भी स्क्वायर है, फोर्थ में भी स्क्वायर है, अंदर भी स्क्वायर है। इस तरह से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में जो डायग्राम है वो सेम है, मतलब सेम दिख रही है ना। लेकिन जो सेकंड डायग्राम है ये तीनों की तरह है क्या, नहीं। मतलब ये सेकंड डायग्राम इन तीनों से अलग है, डिफरेंट है, इसलिए ये ऑड वन हुई, इसलिए हम इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक करेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, इसमें देखो आपको फेसेस दिए, मतलब फेस दिया है, लेकिन अगर आप फर्स्ट फेस की तरफ देखोगे तो इस फेस में आंखें नीचे झुकी हुई है, सेकंड फेस में भी आंखें नीचे झुकी हुई है, थर्ड फेस में आंखें किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ है, और फोर्थ में आंखें कहाँ है, नीचे की तरफ है। इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ डायग्राम में या फेस में आंखें तीनों में नीचे की तरफ है, और थर्ड जो फेस है उसमें आंखें ऊपर की तरफ है, मतलब नीचे नहीं है। मतलब इन तीनों से ये जो फेस है वो अलग है, क्योंकि इसमें आंखें कहाँ है, ऊपर की तरफ, इसलिए ये हमारा ऑड वन हुआ, डिफरेंट डायग्राम हुआ। इसलिए हम इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि ये तीनों की तरह सेम नहीं है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो बाहर स्क्वायर बनाया है तो अंदर भी स्क्वायर बनाया है, बाहर ट्रायंगल है तो अंदर भी ट्रायंगल बनाया है, बाहर सर्कल है तो अंदर भी सर्कल बनाया है। लेकिन इस फोर्थ डायग्राम में बाहर ट्रायंगल है तो अंदर भी ट्रायंगल होना चाहिए था, लेकिन ट्रायंगल की वजह क्या दिया है, सर्कल। तो ये डायग्राम इन तीनों में से अलग है, क्योंकि इन तीनों में जो बाहर शेप है अंदर भी वही शेप है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑड वन हुआ, डिफरेंट डायग्राम हुआ। इसलिए हमने इसके ऊपर क्या किया, टिक किया। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखो, ये ट्रायंगल है, उसके बाद ये सर्कल है, उसके बाद ये स्क्वायर है, उसके बाद ये और एक डायग्राम है, शेप दिया है आपको। अभी इसमें से अगर आप फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पिक्चर देखोगे तो देखो फर्स्ट पिक्चर में भी साइड्स है, थर्ड पिक्चर में भी साइड है, फोर्थ पिक्चर में भी साइड्स है, लेकिन ये जो सेकंड पिक्चर है सर्कल की, इसमें साइड है क्या, नहीं, इसमें साइड्स नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑड वन हुआ, अलग पिक्चर हुई, सेम नहीं है तीनों की तरह, क्योंकि तीनों में साइड्स है, इसमें साइड्स नहीं है, इसलिए हमने सर्कल के ऊपर क्या किया, टिक किया। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रश्न दूसरा है आपका, मतलब प्रश्न 2, आकारानुसार गटात न बसणारे अक्षर शोधून
बरोबर अशी खून करा। मतलब देखो यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए तो आप कार मतलब शेप वाइज, मतलब जिस लेटर में सेम शेप नहीं आएगा वो लेटर ढूंढकर आपको उस लेटर के ऊपर राइट टिक करना है। मतलब इसमें भी आपको ऑड वन ढूंढना है। जैसे कि देखो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे तो इसमें देखो व लेटर है फर्स्ट, व में देखो यहाँ पर हाफ सर्कल आता है। उसके बाद सेकंड लेटर है क में भी हाफ सर्कल ये शेप आता है। उसके बाद ये थर्ड छोड़ो, पहले फोर्थ देखो। फोर्थ जो ब लेटर है इसमें भी ये हाफ सर्कल शेप आता है। लेकिन अगर आप र देखोगे तो र में ये हाफ सर्कल वाला शेप आता है क्या लिखते वक्त, या देते हम नहीं। तो व क और ब में ये जो हाफ सर्कल है ये सेम है, मतलब ये शेप आता है। लेकिन र में ये हाफ सर्कल का शेप लिखते वक्त नहीं आता है, इसलिए ये इस ग्रुप में नहीं बैठता है और ये ऑड वन है। इसलिए हम इस र के ऊपर क्या करेंगे, राइट टिक करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर प श फ ल ये 4 लेटर्स दिए। अगर आप प श फ में देखोगे तो देखो जिस तरह से प लिखा है तो श में भी पहले प लिखा है, लिखते ना हम पहले प। उसके बाद फ में भी हम पहले प लिखते हैं, ये देखो ऐसे लिखते ना प। लेकिन ल में पहले प लिखते हैं क्या, नहीं, ल में तो प की तरह शेप ही नहीं है। तो इसलिए ल इस क्वेश्चन में आया हुआ ऑड वन है, क्योंकि इसमें प की तरह शेप नहीं है। इसलिए इसके ऊपर हम क्या करेंगे, राइट टिक करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर स र ज श ये 4 लेटर्स दिए। अभी स र ज और श में, स में देखो ये हाफ सर्कल और तिरछी लाइन आई है। र में भी हाफ सर्कल और तिरछी लाइन होती है। उसके बाद ये फोर्थ लेटर देखो श में भी देखो यहाँ पर हाफ सर्कल, फिर हम नीचे तिरछी लाइन देते हैं। मतलब ये जो र लेटर है वो स में भी लिखा जाता है और श में भी इसका शेप लिखा जाता है। लेकिन ज लिखते वक्त हम ये र की तरह लिखते हैं क्या, नहीं, जैसे हम ऐसे थोड़ी लिखते हैं पहले हाफ सर्कल फिर तिरछी लाइन, नहीं, ज में र का शेप नहीं आता है। इसलिए ज लेटर इस क्वेश्चन में आया हुआ ऑड वन है। इसलिए हम ज के ऊपर क्या करेंगे, राइट टिक करेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो ई झ न्य एंड ह लेटर। अभी इसमें ये देखो फर्स्ट हाफ स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल ये शेप आया है। उसके बाद तिरछी लाइन भी, झ में भी देखो ये छोटी आती है ना स्टार्टिंग में आई है। उसके बाद लास्ट लेटर में देखो पहले हाफ स्टैंडिंग लाइन, फिर राइट की तरफ हाफ सर्कल, फिर लेफ्ट की तरफ हाफ सर्कल। तो यहाँ तक ये शेप ई झ और ह में सेम है। लेकिन न्य में ये शेप है क्या, फर्स्ट हाफ स्टैंडिंग लाइन, फिर हाफ सर्कल राइट की तरफ, फिर लेफ्ट की तरफ हाफ सर्कल, नहीं। तो इस ग्रुप में ये न्य लेटर ऑड वन है, क्योंकि इसमें ये हाफ स्टैंडिंग लाइन सर्कल नहीं आया है, तो इसलिए ये ऑड वन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो ध घ छ ट। अगर आप ध घ छ में देखोगे तो इन तीनों लेटर्स में देखो फर्स्ट हाफ सर्कल आया है। उसके बाद घ में भी हाफ सर्कल आया है। उसके बाद छ में भी देखो हाफ सर्कल ये शेप आया है। लेकिन ट में हाफ सर्कल आया है क्या, नहीं। मतलब ट इन तीनों में जो शेप आया है वो ट में नहीं आया है, इसलिए ट इस कोई ग्रुप में आया हुआ ऑड वन है। इसलिए हम ट के ऊपर क्या करेंगे, राइट टिक करेंगे। उसके बाद 6 क्वेश्चन ट ढ ठ ण। अगर आप यहाँ देखोगे तो ट में देखो हाफ स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल। ढ में भी वैसे ही है ना, सेम देखो हाफ स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल। ठ में भी हम वैसे ही निकालते, पहले हाफ स्टैंडिंग लाइन फिर हाफ सर्कल को फुल सर्कल बनाते। लेकिन न में पहले हाफ स्टैंडिंग लाइन है क्या या हाफ सर्कल है क्या, नहीं। मतलब ये ट की तरह शेप ण में नहीं है, इसलिए ण इस क्वेश्चन में आया हुआ ऑड वन है, इसलिए हम उसके ऊपर राइट टिक करेंगे। उसके बाद 7th बड़ी ई दिया है
म न भ। अभी देखो अगर आप म न भ में देखोगे तो ये जो न नल की दिख रही है ना आपको, सर्कल फिर बीच में से स्लीपिंग लाइन फिर स्टैंडिंग लाइन, ये न का शेप देखो, भ में भी ये न दिख रहा है नीचे देखो, सर्कल स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन। म लेटर में भी न लेटर आता है, देखो यहाँ पर सर्कल फिर स्लीपिंग लाइन फिर स्टैंडिंग लाइन। तो इन तीनों लेटर्स में म न भ में ये न का जो शेप है ना, सर्कल स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, ये आया है। लेकिन ई में सर्कल स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन दिख रही है आपको? नहीं, तो इसलिए ये ऑड वन है, इसलिए हम इसके ऊपर क्या करेंगे, राइट टिक करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इसमें देखो य थ, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो देखो य में हाफ सर्कल फिर ऊपर की तरफ हाफ सर्कल फिर स्टैंडिंग लाइन होती है। उसी तरह थ में भी देखो हाफ सर्कल फिर ऊपर की तरफ हाफ सर्कल स्टैंडिंग लाइन है। लेकिन त में सर्कल दिख रहा है क्या आपको? नहीं, तो ये दोनों में शेप सेम आया है, लेकिन त में वो हाफ सर्कल का शेप नहीं है, इसलिए ये इस क्वेश्चन में आया हुआ ऑड वन है। इसलिए हम इसके ऊपर क्या करेंगे, राइट टिक करेंगे। आई होप आपको ये सेकेंड क्वेश्चन समझ में आया होगा और यहाँ पर हमारा 6th लेसन कंप्लीट हुआ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।